हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। द हिंदू में न्यूज़ में था पीएमआई रिकॉर्ड स्लाइट अपस्टिक इन नवंबर। तो ये बार बार कई बार न्यूज़ में आता है, एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। तो एक बार के लिए पूरा कॉन्सेप्ट ही समझ लेते हैं ताकि आपको करंट अफेयर्स में आगे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। जो न्यूज़ में रहता है वही एग्जाम में आता है। ठीक है, तो पीएमआई में नवंबर में थोड़ा सा अपस्टिक रहा, थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है। पहले 55.5 था लास्ट मंथ, अब 56 हो गया है। ठीक है, तो 55.5। अब इसका मतलब क्या है ये पीएमआई का? ठीक है, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। ये बेसिकली एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो कि इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो 500 से ज़्यादा कंपनीज का ना सर्वे किया जाता है। इकोनॉमिक इंडिकेटर, इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है और जो कि डिराइव किया जाता है, मंथली सर्वे होता है। ठीक है, डिराइव्ड फ्रॉम मंथली सर्वे ऑफ 500 मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। ठीक है, पूरा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का सर्वे होता है। अब ये समझना है कि ये इंडिकेटर किस तरीके से है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक तो होता है इंडस्ट्रियल आउटपुट। इंडस्ट्रियल आउटपुट का मतलब है हमारी इंडस्ट्रीज का आउटपुट क्या रहा किसी पर्टिकुलर महीने में, एक्चुअल आउटपुट। इंडस्ट्रियल आउटपुट तो वो बताता है कि एक्चुअल जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का आउटपुट कितना था, गुड्स का आउटपुट कितना था, इंडस्ट्रियल आउटपुट वो बताता है। लेकिन जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है ये क्या बताता है? ये एक डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा होता है। ये इनपुट लेवल पे ही कंपनीज का सर्वे करता है, उनसे पूछता है कि आपके पास नए ऑर्डर कितने हैं आने वाले महीने के लिए, नए ऑर्डर्स कितने हैं। एक तो ये पूछता है, उसके अलावा ये पूछता है कि आपका आउटपुट कितना है, आउटपुट भी पूछता है, न्यू ऑर्डर्स भी पूछता है, और जॉब अपॉर्चुनिटीज आप लेकर आ रहे हो आगे की नहीं, अगले महीने या इस महीने क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं उसके बारे में पूछता है। उसके अलावा डेट पूछता है कि जो सप्लायर्स डिलीवरी टाइम है, कि अब जो आपकी डेट्स हैं, आप कब कंपनीज को ना जो भी ऑर्डर आए हैं वो कब किस डेट में डिलीवर करने वाले हो फ्यूचर में। ठीक है, तो वो डेट्स वगैरह भी पूछता है। ठीक है, उसके अलावा आपने कौन कौन से स्टॉक्स आइटम परचेज करे हुए हैं वो भी पूछता है। तो ये कंपनी से बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेता है कि आपके पास नए ऑर्डर कितने हैं, आप कब जो भी आपके पास ऑर्डर आए हैं वो कौन सी डेट में सप्लाई करने वाले हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अगर कोई जनरेट हो रही है तो वो कितनी हो रही है। मतलब इन सब का वेटेज है, किसी का वेटेज 30% है, किसी का वेटेज 20% है, किसी का वेटेज 25% है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्वेश्चन किस तरीके के हैं, ये पूरा एक मंथली सर्वे होता है 500 से ज़्यादा कंपनी का। तो ये क्वेश्चन किस तरीके के हैं, वो जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है ना एक्चुअल, उससे पहले उससे जो भी डेटा है उससे पहले का डेटा है बेसिकली। ये इंडस्ट्रियल आउटपुट तो एक्चुअल आउटपुट है। ठीक है, तो ये पीएमआई क्या बताता है, एक डायरेक्शन बताता है कि इंडस्ट्रियल आउटपुट कितना हो सकता है। ठीक है, तो पीएमआई के बेसिस पे इंडस्ट्रियल आउटपुट एक इंडिकेशन मिल जाता है कि आने वाले महीने में हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो एक्सपेंड कर रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर किसी कंपनी को नए ऑर्डर ज्यादा आए हुए हैं लेकिन अभी प्रेजेंट में इंडस्ट्रियल आउटपुट क्या पता कम हो, लेकिन नए ऑर्डर बहुत सारे आए हुए, तो कमिंग मंथ में क्या होगा, इंडस्ट्रियल आउटपुट ज्यादा होगा। प्रेजेंट में इंडस्ट्रियल आउटपुट कम है लेकिन पीएमआई में न्यू ऑर्डर्स क्योंकि ज्यादा आए हुए हैं तो कमिंग मंथ में इंडस्ट्रियल आउटपुट ज्यादा होगा। तो ये डायरेक्शन बताता है कि कमिंग मंथ में एक्चुअल इंडस्ट्रियल आउटपुट ज्यादा होगा कि नहीं। तो एक तरीके का प्रिडिक्शन है, एक अंदाजा है। मंथली सर्वे किया जाता है 500 से ज्यादा कंपनीज का, उनका नया ऑर्डर पूछा जाता है, वो कब जो भी उनके पास ऑर्डर है कितनी डेट को डिलीवर करने वाले हैं, कौन कौन सी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, कौन कौन से स्टॉक्स उनके पास अवेलेबल हैं। तो एक तरीके का मंथली सर्वे है और इससे हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसकी डायरेक्शंस इंडिकेट हो जाती है। ठीक है, कि वो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग वो एक्सपेंड हो रहा है या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। इसमें ना 100 में से नंबर मिलते हैं, 100 में से। तो अगर 50 से ऊपर नंबर आते हैं, 50 से ऊपर, तो उसे बोलते हैं कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका एक्सपेंशन हो रहा है। 50 से कम का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन। अब जैसे पहले क्या था, पीएमआई लास्ट मंथ 55.5 था, अब 56 हो गया है।
तो इसका मतलब है कि मंथली ऑर्डर स्लाइटली थोड़ा ज़्यादा होंगे, ठीक है। डेट्स जो होंगी डिलीवरी की, जो ऑर्डर आए हैं डेट्स डिलीवरी की थोड़ी सी ज़्यादा होंगी, तो माल फ्यूचर में कमिंग मंथ में ज़्यादा डिलीवर होने वाला है, मतलब इंडस्ट्रियल आउटपुट थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, एक डायरेक्शन बता देता है पीएमआई। तो ये एक पॉजिटिव पीएमआई इंक्रीज होना जीडीपी के लिए एक पॉजिटिव डायरेक्शन देता है। जो इन्वेस्टर्स होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं, एनालिस्ट होते हैं, उनको एक आइडिया लग जाता है कि हाँ हमारी इकोनॉमी जीडीपी एक्सपेंड कर रही है, ठीक है। पीएमआई गिरने का मतलब है, पीएमआई गिरने का मतलब है ऑर्डर्स रिड्यूस हो गए हैं, जो डिलीवरी की डेट है वो रिड्यूस हो गई है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के बजाय लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है, तो सारी चीज़ों का वेटेज होता है पीएमआई में। तो उससे पता चलता है इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करने वाली है कमिंग फाइनेंशियल ईयर में। अभी जरूर इंडस्ट्रियल आउटपुट ज़्यादा है, लेकिन कमिंग मंथ में जो है इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करने वाली है, तो पीएमआई इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको बताई। उसके अलावा पीएमआई पब्लिश कौन करता है, तो एस&पी ग्लोबल है एक कंपनी, वो ये पीएमआई डेटा पब्लिश करती है मंथली बेसिस पे। एस&पी क्या है, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर है, यूएस की कंपनी है, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर क्रेडिट रेटिंग कंपनी है, ठीक है। तो ये जो है मंथली पीएमआई रिलीज करती है डेटा इंडिया के लिए, ठीक है। तो उसके बेसिस पे एक डायरेक्शन मिल जाती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की पीएमआई के बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।